हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिल्मी फीवर ट्यूब। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं हाल में ही एक रिलीज़ हुई मूवी शैतान का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूं, जो कि गुजराती मूवी वश से इंस्पायर्ड होकर के बनी है। इनफैक्ट इन दोनों मूवी की जो एक्ट्रेसेस है वो सेम है। इन्होंने दोनों मूवीज़ में काम किया है, बॉलीवुड एंड गुजराती वर्जन ऑल्सो। तो ये मूवी को जो है एक सुपर नेचुरल हॉरर का जेनर या आप लोग कैटेगरी बोल सकते हैं, इसे मिला हुआ है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड लाता रहता हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपने मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस मूवी में 5 मेन कैरेक्टर्स और इन पांचों पर मूवी में फोकस दिया गया है। पहले तो 4 मेंबर्स की फैमिली है, जिसमें अजय देवगन एक फादर हैं जिनका नाम कबीर है, उसकी वाइफ ज्योति और उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है जानवी और एक छोटा बेटा जिसका नाम ध्रुव है। मूवी के स्टार्टिंग में कबीर अपने बेटे ध्रुव के साथ कार में आया होता है अपनी बेटी को लेने के लिए उसके कॉलेज से, जिसमें वो देखता है अपनी बेटी को एक लड़के को हक करते हुए, जिससे पता लगता है वो उसका बॉयफ्रेंड होगा शायद से। और फिर जब जानवी कार में आकर बैठ जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, कार में जानवी अपने फादर को बताती है कि वो लद्दाख ट्रिप पे जाना चाहती है अपने दोस्तों के साथ। बट कबीर जल्दी मान नहीं रहा होता है और वो मनाते मनाते सब लोग घर आ जाते हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कबीर फाइनली मान जाता है और जानवी को जाने के लिए अलाउ कर देता है अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ लद्दाख। बट उसका एक कंडीशन रहता है कि वो अपने सारे दोस्तों का फ़ोन नंबर और डिटेल्स उन्हें देकर जाएगी, और दिन में 2 बार कॉल किया करेगी ताकि उन्हें पता रहे कि वो सेफ़ है या नहीं, जो ऑफ़ कोर्स सी बात है हर माँ-बाप करते हैं जब उनके बच्चे बाहर जाते हैं अकेले घूमने कहीं। बट उससे पहले पूरी फैमिली का प्लान रहता है कि वो चारों फार्म हाउस घूमने जाएँगे, तो वो लोग अपनी कार लेकर निकल जाते हैं एक अच्छी-सी रोड ट्रिप पे अपने फार्म हाउस की तरफ, और काफ़ी एन्जॉय करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते के बीच में ध्रुव को टॉयलेट लग जाती है, तो वो अपने फादर से बोलता है कि कार को रोक देने के लिए। तब वो चारों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक ढाबे पर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ के फार्म हाउस की तरफ चलेंगे। और फिर कबीर जो है अपने बेटे को लेकर के उस ढाबे के वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है आर माधवन का कैरेक्टर। शुरुआत में तो उसका नाम नहीं बताया गया था, बट उसे दिखा दिया गया था। उसके बाद कबीर जो अपने टेबल पर आकर बैठ जाता है और 3 चाय का ऑर्डर देता है ढाबे वाले को, बट छुट्टे नहीं होने की वजह से उसे चाय नहीं मिल पाती है। फिर कुछ मिनटों बाद वो जो इंसान है, वो आता है उनके लिए 3 चाय लेकर के और उनके टेबल पे रख देता है। ये देख कर के कबीर जो है उन्हें इनवाइट कर लेता है अपने ग्रुप में। तो सबसे बड़ी गलती तो उसने यहीं पे कर दी कि एक स्ट्रेंजर को उसने अपने फैमिली मैटर में इन्वॉल्व कर लिया। अब वो इंसान आकर के इनसे घुलने-मिलने लग जाता है, मीठी-मीठी बातें करने लग जाता है, और इसी सब के बीच में वो उनकी बड़ी बेटी जानवी को एक लड्डू खिला देता है। उस लड्डू को खाने के वजह से उस पे काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, वो धीरे-धीरे उसके वश में आने लग जाती है, क्योंकि वो लड्डू में काला जादू किया हुआ रहता है। उसके बाद फिर जब वो इंसान बोलता है उसे एक पराठा खा लेने के लिए, जो वो नहीं खा रही होती है, तो वो एक बार में खा लेती है उसका ऑर्डर फ़ॉलो करते हुए। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से उठ कर के चले जाते हैं और वो इंसान वहीं पे रह जाता है। उस कार में बैठने के बाद जब कुछ खरीद रहे होते हैं उसके फ़ादर जानवी के, तो वो इंसान जानवी को आके एक बिस्किट का पैकेट दे कर के चला जाता है और उससे बोलता है कि फार्म हाउस जाते ही इसे खा लेने के लिए। उसके बाद फिर वो लोग फार्म हाउस जाने लग जाते हैं, और वो जब फार्म हाउस पहुँचते हैं, तो सब लोग कार से निकल के चले जाते हैं, बट जानवी जो है वहाँ पर बैठ के बिस्किट खा रही होती है, हमें दिखाया जाता है उस सीन में। इसका मतलब कि उस बिस्किट में भी काला जादू किया हुआ था, जो कि उस वशीकरण को और स्ट्रॉन्गर बना देगा। उसके बाद फिर जब वो लोग फार्म हाउस में जाते हैं, तो वो लोग एक स्विमिंग पूल में कूद करके एंजॉय कर रहे होते हैं, खूब मस्ती कर रहे होते हैं सब लोग आपस में। और जब उसकी जो वाइफ़ है, कबीर की ज्योति, उसका जब मोबाइल भीग जाता है, तो वो उसे जाके एक चावल में डाल देती है और छत पे अपने बाल सुखाने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि वो जो स्ट्रेंजर है, वो उनके गेट तक आ चुका है फार्म हाउस के। तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा उसे अजीब लगने लगता है, डर लगने लगता है कि भाई इसे कैसे पता चला कि ये मेरा फार्म हाउस जो है हमारा यहाँ पे है, और वो यहाँ पे आ गया। तब वो कबीर को जाके बताती है कि वो ढाबे वाला जो इंसान है वो यहाँ पे आ गया। ये सुनकर जो उनकी बेटी है जानवी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, अचानक से शॉक्ड हो जाती है कि अंकल आ गए, क्योंकि वो तो भाई उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। तभी जब वो कबीर को बुलाने जाती है, तब तक जो उसकी जानवी बेटी है वो उसे आने के लिए परमिशन दे देती है अंदर में, और जब वो उठ के आता है, तब देखता है कि वो इंसान ऑलरेडी घर में घुस चुका है। जब कबीर उससे पूछने जाता है कि भाई क्या हुआ? तो वो बताता है कि मेरा मोबाइल का जो बैटरी वो लो हो गया, अपनी बेटी से वो बात नहीं कर पा रहा है, तो वो बस फ़ोन चार्ज करना चाहता है कुछ देर बैठ के। कुछ देर में फ़ोन चार्ज हो जाएगा, और उसने जो चाय पिलाई है उन लोग को, उसका भी एक तरह से भरपाया वहाँ पर हो जाएगा।
तो भाई एक तरह से भाई ये स्ट्रेंजर जो है घर में घुस चुका था, और उनकी बेटी तो उनके कंट्रोल में आ ही चुकी थी। फिर हमें धीरे धीरे दिखाया जाता है कि किस तरह से वो जानवी से बातें करता है, उससे सारी बातें निकलवाता है, और वो धीरे धीरे उसे वश में कर रहा होता है। और फैमिली को उस वक्त कुछ नहीं पता होता है शुरू में कि आखिर उनकी बेटी के साथ में हो क्या रहा है एक्चुअली में। उसके बाद धीरे धीरे आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो उनके फैमिली को बताता है कि वो आपकी बेटी जो है, यानी कि उनकी बेटी को वशीकरण कर चुका है, उनके ऊपर काला जादू कर चुका है। और उसके बाद से वो उससे ऐसा ऐसा काम करवाता है, उसे चाय पत्ती खिलवाता है, फिर उसे बहुत परेशान करता है उनकी फैमिली को। और वो बस एक चीज़ चाहता है, उनकी फैमिली को बताता है कि वो चाहता है कि वो अपनी बेटी को दान कर दे, उसे उसे अर्पित कर दें हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। और वो अपना नाम उसके बाद वनराज बताता है कि वो वनराज भगवान है, जो कि सबके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो अपनी बेटी को दान कर दें। उसके बाद भाई पूरा मूवी जो है काफ़ी डरावने, थोड़ा-सा आपको हिला देने वाली सीन से भरा हुआ है, जो कि मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा तो आपको मूवी जो है देखने में मज़ा नहीं आएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मूवी देख कर के मज़ा लें इन सारे सीन्स का। तो वो होता है कि उसकी जो बेटी है काफ़ी उसका ऑर्डर फ़ॉलो करने लग जाती है हर एक चीज़, और लास्ट में यहाँ तक कि उसके बेटे को भी मारने के लिए चली जाती है, जो उसका छोटा भाई रहता है ध्रुव, उसे भी मारने के लिए चली जाती है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि किस तरह से अजय देवगन जो है भाई अपना दृश्यम वाला दिमाग लगाता है, जो दृश्यम की मूवीज़ में जिस तरह से वो दिमाग लगाते थे, उस तरह से वो अपना दिमाग लगा कर के कबीर जो है किस तरह से लास्ट में आते-आते उस विलन को हराने का कोशिश करता है, जिसके वश में काफ़ी सारी लड़कियाँ रहती हैं, और फिर आखिरकार वो उसे हरा करके सारी लड़की को आज़ाद कर देता है। यहाँ तक कि बहुत सारी लड़की जो अपने परिवार से अलग हो चुकी थी, उन्हें वो आज़ाद करके छुटकारा दिलवा देता है, फिर वो मूवी ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहीं तक आप लोगों को मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर डिटेल में मैं ज़्यादा घुस गया तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएँगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये मूवी को ज़रूर से देखिएगा। शुरुआत का मैंने बता दिया है, तो इतना आप लोगों में सस्पेंस और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए काफ़ी होगा। सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और मैं इसी तरह की मूवीज़ आप लोगों के लिए सजेस्ट करता रहूँगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देके आप लोगों में सस्पेंस बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को मूवी देखना मज़ा आ जाए। ओके? बस इतना ही बोलूँगा। सो गाइज़, अभी के लिए बाय बाय, टाटा।